बीजेपी की अभी अंधभक्ति चल रही है ना, लोग अंधभक्त होके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी सामने आएगी। देखिए, आप कुएं में गिरते हैं ना तो एकदम से आपको रियलाइज नहीं होता, जिस दिन दलदल में फंस जाते हैं ना तब आपको पता चलता है अरे यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को छत दी थी। आज जो लोग गरीब जनता जो जिनको छत है ना, आज के टाइम पे भी, उस टाइम से लेकर इंदिरा गांधी जी ने जो किया ना, तब से लेकर आज तक जो उनके सर पे छत मौजूद है ना, वो कांग्रेस ने दी है। बीजेपी ने तो उनके बच्चों का दूध खाना तक बंद कर दिया। बीजेपी उनको सड़क पे लेके आ गई है। तो फिर नकार क्यों दिया जनता ने आप लोगों को? नकारा नहीं है, मैंने बोला ना, ये पैसे का खेल है, ये खेला जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की कमी तो आपके पास भी नहीं है ना। सबसे पुरानी पार्टी है देखिए देश की, सबसे पुरानी पार्टी और हमेशा रहेगी। लाइफ टाइम याद रखेंगे लोग कि कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कहाँ कहाँ घूम के क्या क्या काम करना है। उन्हें पता है पैसे वालों से कैसे पैसा निकालना है। गरीबों को नहीं लगता कांग्रेस में सुधार होने चाहिए? कांग्रेस अपना काम कर रही है ना, लेकिन जनता को अभी दिख नहीं रहा। जनता में अंधभक्ति चल रही है। जिस दिन अंधभक्ति खत्म होगी ना, आप देश का सुधार देख लेंगे। जब तक ये अंधभक्ति खत्म नहीं होगी ना, तब तक देश दलदल में ही जाएगा। ऐसे सरकार की अंधभक्ति चल रही है, कैसी अंधभक्ति मानती हैं आप? देखिए, अब क्या करते हैं मोदी जी और ये योगी जी, जाके क्या करते हैं देशों में आपस में भाईचारे में फूट फटाक करवाते हैं। अभी ये यहाँ पे राजस्थान में क्या किया, मुस्लिमों का ये कर रहे हैं कि पत्थर मारे। ये सब राजनीतिक ये हथकंडे हैं। आपकी थी, आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए, हमारी सरकार में उनकी सरकार के आने के बाद का ही तीसरे चौथे दिन का काम है, ये पहले का काम नहीं है। 3 दिन पहले जो हुआ है, 3 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अशोक गहलोत जी कुछ कर नहीं पा रहे राजस्थान में। लेकिन हुआ कब है? हुआ तो इनकी सरकार में आने के बाद ही है ना। वहाँ पर देखिए सब रुके हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढे जाए ना, कहाँ के नेगेटिव पॉइंट ढूंढने? आपने दिल्ली के देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये बताइए। तो वही तो कहते हैं लोग, हमारे पास विकल्प नहीं, क्या करें हम, बताइए। बीजेपी के अलावा कांग्रेस है वो खत्म होती जा रही है। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है ना, कांग्रेस कभी खत्म होगी। ये जो लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे, बोलने से अगर कोई चीज हो जाती ना तो मैं बोलूंगी बुर्ज खलीफा पे कल मेरा नाम आएगा। ऐसे नहीं आ सकता है ना। अभी सुनील जाखड़ ने दलितों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया पंजाब में। दलितों को लेकर आप छोटी बात करें, दलितों को लेकर आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में आई थी, उन्होंने जो गांधी जी हैं उनका फोटो हटा दिया। इस चीज पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? और आगे हाँ जी, गांधी जी बड़े हैं, दलित बड़े नहीं, आम आदमी से जो अरविंद केजरीवाल है वो किस लिए आए थे पार्टी में, ये बताइए आप। छोटी सी बात है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आप बातों को मत घुमाइए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जिसके सपोर्ट पे अन्ना हजारे के साथ मिलके गांधी जी की फोटो लगा के सत्ता में आए थे ना, उनका आने का लॉजिक क्या था? उन्हीं की वजह से आए थे ना। तो वो सत्ता में आते ही वो उनको भूल गए। वो तो बाबा साहब का भी नाम लेते हैं। जी आप कांग्रेस के किसी पार्टी में चले जाइए, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं दिखता क्या आपको? लेकिन एक बात वही है ना, ये सब कुछ तो सिखाया आपने ही था ना, बीजेपी वही काम कर रही है मैडम। वो हमारे सिखाए पे चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप 40 लाख में एमपी खरीदते के, वो 1 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं। देखिए, अब सच सामने आ गया है ना, तो हमारा क्या 1 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये आंकड़े आप लोग ही दे रहे हैं। नहीं, तो सिखाया हमने तो अच्छी चीजें भी सीखे ना। हमने देश को जनता को छत दी है, वो छत क्यों नहीं दे रहे? वो लोगों के मुंह से निवाला क्यों छीन रहे हैं? डीजल पेट्रोल के उदारीकरण का दौर आपके दौर में शुरू हुआ था, निजीकरण आप ही लाए थे। बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, वही कर रही है सब। तो कुछ नया नहीं कर रही ना, हमारे कदमों पे चल रही है, आप ये मानते हैं ना, मीडिया मानती है। हाँ, थोड़ा बड़ा कर रही है। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा कर रही है, तो सूनर और लेटर इट विल बी फिनिश। कांग्रेस आएगी और उनको और अच्छा करने का सबक देगी। कैसे आएगी कांग्रेस, बताइए क्या? वो देखेंगे, जनता देख रही है ना। अभी ये क्या हो रहा है, ये आम जो जनता है उसके बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, घर में गैस नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है, तो क्या ये जनता को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई देता तो सड़कों पे होती है। सर लोग आ रहे हैं सर, सड़कों पे तो तब होती ना जब इलेक्शंस का टाइम आता है, तब सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। जैसे ही सत्ता में आते हैं वो सारी चीजें बढ़ जाती है, तो फिर ये चीज तो अब देखेंगी ना जनता। उन्हें नहीं पता था ना सत्ता में आने के बाद ये ढोंग पाखंड करेंगे लोग। आपको नहीं लगता जनता को जो चाहिए वही कर रही है बीजेपी? मीट की दुकानें बंद कर रही है, लाउड स्पीकर को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं, 80-20 की बात हो रही है, बिल्डर चल रहे हैं। जनता क्या चाहती है, क्या उन्होंने कभी जानने की कोशिश करी है? जब आप बेसिक थिंग्स होती हैं, ये खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक थिंग्स नहीं दिला पा रही, वो उनको बेघर करने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या कर रही है? ये मीट और ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। मैंडेट मिल रहा है उसको, देखिए। हाँ जी, लोकतंत्र में मैंडेट बहुत बड़ी चीज होती है, मैंडेट मिल रहा है उसको। मिलने के लिए देखिए कुछ भी मिलता रहे, लेकिन जो आम आदमी के हक
हक में आप जो जनता आपको जिस सत्ता पे बैठाती है ना, आप उस जनता के फेवर में कुछ नहीं करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल बहुत जल्दी, बोलते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो घमंड टूटने में टाइम नहीं लगता। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस को बस पावर में आने की जरूरत है। जिस दिन जनता को रियलाइज होगा कि ये बीजेपी के जो धर्म पाखंड है ना, ये अंधभक्ति जिस दिन खत्म होगी, उस दिन सब देश का उद्धार होगा और पता चलेगा ये दलदल से हम ही कांग्रेस ही जनता को बाहर निकाल सकती है। जनता को अभी समझ नहीं आ रहा ना, अभी अंधभक्ति चल रही है। जो एक होते हैं ना, एक बोलते कि एक टाइम चल रहा है, अभी उनका अंधभक्ति का टाइम चल रहा है। सून और लेटर दे विल रियलाइज दे हैव डन वेरी बैड थिंग। जब हमारा देश बिक जाएगा, जिस दिन हमारा देश सड़क पे आ जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। आज के टाइम पे एक हमारी जो आम जनता है वो बच्चे को दूध पिलाते टाइम भी सोचती है। जैसे ही ये सरकार में आए, इन्होंने दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगे कर दिए। जो आम चीज़ें होती है ना, जो बेसिक देश की जड़ें काटने वाली, ये धीरे धीरे देश की जड़ें काटते जा रहे हैं, जिससे हमारे भारतवर्ष का नामो निशान ही ना रहे। लेकिन इतनी महंगाई है, उसके बाद भी सवाल वही है कि कब समझ आएगा लोगों को? जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है, क्योंकि अभी उनके साथ पैसे वाले लोग हैं ना, पैसा फेंकते हैं लोग, वहाँ जाते हैं। आपने भी देखा अभी मीडिया के थ्रू ही किया गया, कितनी ईवीएम मशीनें, कितनी सब कुछ, कितना एक्सपोज किया गया, आप लोगों के थ्रू ही किया गया कि क्या घोटाला चल रहा है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन ये घोटाले एक ना एक दिन तो बंद होंगे, सब कुछ सच्चाई सामने आएगी। अंधेरे के बाद सवेरा होता है, सुबह आएगी, जल्दी आएगी। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे, आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सब जगह है, वो एक इंसान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। वो अभी हैदराबाद में थोड़ा टाइम पहले पटना भी गए हुए थे, तो ही इज डूइंग हिज वर्क। मोदी जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं, जहां होने वाले होते हैं, वहां भी। अभी दिल्ली में होंगे तो वो भी आएंगे ना, जहाँ काम होता है। उनको पता है कि कहाँ पे पैसे खर्च करने, किस टाइम पे कहाँ आने। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज वेरी स्मार्ट, व्हेन टू, वेयर टू, हाउ टू प्ले, ही नोज। मोदी जी को बहुत समझदारी है, तो इसलिए वो जहाँ लोगों को पैसे खिलाने होते हैं, जहाँ पैसे वालों से मीटिंग्स करनी होती है, देश विदेश की यात्रा है, उनके अलावा मुझे लगता नहीं कि पूरा उसका उपयोग उनसे ज़्यादा किसी ने किया है। और स्मृति ईरानी का उपयोग, पहले सिलेंडर का पूरा उपयोग करती थी वो, अब उस पर कुछ नहीं बोलती। देखिए, स्मृति ईरानी जी के लिए तो मेरा एक ही कहना है, जिस पद पे उनको बैठाया गया, शिक्षा मंत्री के पद पे उनको बैठाया गया, उनके पास खुद की 10th की डिग्री नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उनको शी जस्ट नो हाउ टू लाइक बाय द थिंग्स, उनको बस पैसे का यूटिलाइजेशन करना आता, उनको राजनीति करना नहीं आता, उनको देश चलाना नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई को मुद्दा बनाने में उन्हीं का योगदान रहा सबसे ज़्यादा। मुद्दा बनाने में योगदान रहा, तो अब उनको पता है, अब जब वो पावर में आ गए तो फिर महंगाई को दूर क्यों नहीं कर रही, महंगाई को लेके क्यों आ रही है। जिस दिन से वो सत्ता में है, उस दिन से आज तक देख लीजिए महंगाई बढ़ ही रही है, कम तो हुई नहीं है। तो ये तो उनको समझना चाहिए ना, जब वो खुद इस पॉइंट को लेकर आई थी, तो अभी कहाँ गया, अभी सो गई क्या वो जाके, क्या अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई है, लेकिन महंगाई होने के बाद भी आप लोग महंगाई को लेकर कोई कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ नवरात्रों में मीटों की दुकानों को बंद करा के बीजेपी अपना काम कर रही है। बीजेपी का तो काम यही है ना, आपस में भेदभाव करना, अंग्रेजों की नीति जो अपनाते आ रहे हैं ना, वो डिवाइड एंड रूल, देश की एकजुटता को वो खत्म करते जा रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख हमारे देश में स्टार्टिंग से साथ में रहे हैं, कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि कौन मुस्लिम है। हम किसी से मिलते हैं ये पूछ के नहीं मिलते कि तुम कौन हो। अब योगी जी आए हैं, योगी जी ने डे 1 से उन्होंने यही काम किया है कि मुस्लिमों का ये चेंज करना, वो चेंज करना। भाई क्यों चेंज करना, जब उनका स्टार्टिंग से है। क्या वो कोई आके कल को रात कोर्ट के आगे हमारे हिंदुओं का कुछ चेंज करेगा, अयोध्या का नाम चेंज करेगा, क्या हम करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो जैसे हमारे राइट्स से मैं चाहती हूँ, एक हिंदुस्तान में सबके अपने राइट्स होने चाहिए, ना कि ये राजनीति के नाम पे ये गंदा खेल खेलना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जैसे महंगाई का आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, पर यहाँ फिल्में फ्री की जा रही हैं, टैक्स फ्री चल रही हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है ना, बीजेपी तो कर रहे हैं। अभी उनको पता है, उनको पता है किस टाइम पे हमारी लहर चलाने के लिए क्या करना है। क्या इतने टाइम से कोई मूवी नहीं आई जिसको टैक्स फ्री करना चाहिए। इकबाल आपने मूवी देखी होगी क्रिकेट के ऊपर, कितनी अच्छी मूवी है, काफ़ी मूवीज़ है। अन्ना हजारे बनी है, मनमोहन सिंह जी के ऊपर मूवी बनी है, तो केवल इसी मूवी को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है? कोई पर्सनल लॉजिक है क्या इसके पीछे? मेरा उनसे क्वेश्चन है। नहीं, पर्सनल लॉजिक तो वो तो कह ही रहे हैं ना कि हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, पंडितों के साथ जो त्रासदी हुई, उसको दिखा रहे हैं। तो हिंदुओं के साथ पूरा देश साथ है ना। हमारे जो मुस्लिम भाई है वो भी हिंदुओं के साथ है। कभी किसी मुस्लिम के नाम से ये तो नहीं सुना होगा आपने मुंह से कि नहीं हिंदू है उनको सड़क पे ले आइए। ये भेदभाव तो उन्होंने ही पैदा किया है ना, उनकी पार्टी तो पैदा कर रही है। स्पेशली योगी जी जिनको लेके आए वही तो ये भेदभाव करते हैं। हिंदू तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने टेंट में छोड़ रखा था राम को, हम उनको मंदिर तक लेके आए हैं, तो हमने तो सम्मान दिलाया है।
कहने के लिए तो देखिए किसी कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आपने प्रूफ देखा है? कहने के लिए तो बहुत बात है, मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, आप भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो जब तक कोई चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में आप ना देख लें, किसी चीज़ पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हम उनकी तरह ओछी हरकतें नहीं करते कि कुछ भी गलत टिप्पणी करके किसी का नाम खराब करें। लेकिन मैडम जितने कॉन्फिडेंस में बीजेपी है ना, आप लोग नजर नहीं आते हैं।